सूर्य प्रणाम, जय श्री राम। सबका स्वागत है सनातन ज्योतिष गुरुकुल के इस चैनल पर। आज हम सिक्स्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सिक्स्थ हाउस के उन कार्य तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम सिक्स्थ हाउस को एक अच्छे वे में, एक सही वे में यूटिलाइज कर पाए। उस वे में हम कैसे छठे घर को समझें और उस वे में कैसे हम छठे घर को अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करें, और चार्ट में ही और अपनी लाइफ में उसको जब हम इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं ना छठे घर को, तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। वो क्यों है, उसका रीजन है। उस रीजन को भी समझेंगे, छठे घर को भी समझेंगे, और छठे घर को देखने का जो नजरिया है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे। आज हम छठे घर को रोग रिपू ऋण से नहीं समझेंगे। आज हम छठे घर को षड रिपुओं से नहीं समझेंगे कि भाई काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, ये इनसे नहीं समझेंगे। क्या कुछ नया है, उसको देखने का तरीका बदला है या वही है अभी, उस चीज को समझेंगे। ये छठा घर उसी कुछ शब्दों में सिमट के रह गया क्या? उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है। और छठा घर आपको ये बताता है कि आपको मर्यादा में कहाँ रहना है, लिमिटेशंस में कहाँ रहना है, बाउंड्रीज आपको अपनी लाइफ में कहाँ रखनी है, कहाँ बाउंड्री ब्रेक करने से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ बाउंड्रीज को ब्रेक करने से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो छठा घर बताएगा। अभी तक हमने जितनी भी शख्स था उसकी वीडियोस बनाई है ना, अभी लास्ट एक मैंने रील बनाई जितना मुझे याद आ रहा है, इट्स अबाउट कर्ज, जो कर्जा है उस पर रील बनाई थी छोटी सी। मैं समझाया था कि सिक्स्थ हाउस का जो मालिक है वो आपको ये बताता है कि आपको कर्ज कहाँ है, आपको वहाँ कर्ज कैसे उतारना है, और क्या एक्टिवेशन में आप कर्ज उतारते हो। ठीक, लेकिन हम सिक्स्थ हाउस के हम एक अलग डोमेन को समझेंगे। सिक्स्थ हाउस के हम उस डोमेन को समझेंगे जो हमें हमारे लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। पहले आप सिक्स्थ हाउस समझिए है क्या। सिक्स्थ हाउस के लिए अगर मैं एक वर्ड चूज करूं, सबसे पहला जो मैं वर्ड चूज करता हूं सिक्स्थ हाउस के लिए वो है चैलेंज। व्यक्ति के लाइफ के अंदर जब तक चैलेंज नहीं आते, जब तक चैलेंज नहीं आते, ना तो वो खुद इम्प्रूव हो पाता, ना उसकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन हो पाती, ना वो अपने करियर में ग्रोथ कर पाता, ना अपने रिसोर्सेज को जोड़ पाता, या नए नए रिसोर्सेज ना नहीं बना पाता जब तक उसके लिए में चैलेंज नहीं आता। चैलेंज आना बहुत जरूरी है, वो छठा घर बताता है। जब जब इस व्यक्ति का सिक्स्थ हाउस एक्टिव होगा, किसी भी व्यक्ति का, उसके लिए में चैलेंज आएंगे। और वो चैलेंज कौन से एरिया में लेके आएगा, कौन से डोमेन में लेके आएगा, जहां छठे घर का मालिक बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सिक्स हाउस का मालिक 10th में है, तो कहाँ चैलेंज आ रहा है? प्रोफेशन में, करियर में, वहां चैलेंज आएंगे। किस तरह की चैलेंज आएंगे वो डिपेंड करता है प्लेनेट पे। वो प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगा, वो राशि टू राशि वेरी करेगा, वो राशि टू राशि भी वेरी करेगा। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि चैलेंज आ कहाँ रहा है। छठे घर का मालिक जहां बैठेगा उस हाउस में चैलेंज आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो चैलेंज आ क्यों रहा है, उसके उसके आने का कारण क्या है। छठा घर शो करता है बाउंड्रीज को, लिमिटेशन को। मींस आपको अगर उस फील्ड में आप लिमिटेशन या बाउंड्रीज बना के नहीं चल रहे, अब वहां बहुत ज्यादा ओपन अप हो, तो वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आपको ये अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि यहां मुझे ओपन अप होना है, यहां मुझे मर्यादा में रहना है। अपने करियर में अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने क्लीग के साथ एक बाउंड्रीज रखनी जरूरी है। छठे घर का मालिक 10th हाउस में, छठे घर का मालिक छठे में तब भी, छठे घर का मालिक 10th हाउस में तब भी। ये क्या हुआ कि लिमिटेशन बाउंड्रीज कहाँ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 10th हाउस में, मीन्स जहां उसका मालिक बैठेगा छठे घर का। अब इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली। छठे घर का मालिक लगन में, उसकी पूरी पर्सनैलिटी में मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ऐसे नाम नहीं रखा गया। छठा घर मर्यादा को शो करता है, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस को शो करता है। उनको पता था कि ये चीज है, उनकी लाइफ में हर एक चीज में उनकी मर्यादाएं थी।
हर एक चीज को लिमिट्स में लेके चलते थे। अच्छा ये मित्र है इसका ये करना, ये शत्रु है इसका ये करना, ये गुरु है इनका ऐसे व्यवहार कर। हर जगह मर्यादा, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं होती थी, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्योंकि छठे घर का मालिक लगन, लगन क्या पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के अंदर ही पूरी की पूरी मर्यादा शो हो रही है। इससे ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको कहां मिलेगा? अब यही छठे घर का मालिक कहां जाए? सेकंड हाउस में चला जाए। छठे घर का मालिक सेकंड हाउस में चला गया। मर्यादाएं कहां है? मर्यादा कहां है? फैमिलीज में, रिसोर्सेज में, वेल्थ में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई छठे घर में सेकंड हाउस में आ गई तो एक मर्यादा में, लिमिटेशन में रह कमाना या वेल्थ जनरेट करना। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दैट कि आपको अपनी वेल्थ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है। मैनेजमेंट भी एक बाउंड्रीज और लिमिटेशंस को शो करती है, अदरवाइज आपको वहां पे चैलेंज देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है किसी भी, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि अगर आप ये चीज को मैनेज करके चल रहे हो, मेंटेन करके चल रहे हो, मींस आपने अपने छठे घर को बैलेंस किया है। ये छठे घर का लॉर्ड ये बताएगा वहां बैठ के। अब ये छठे घर का मालिक आपके सेकंड हाउस में है, तो आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। क्यों? सेकंड हाउस क्या शो करता है? आपके फूड को, आपके खाने पीने को। अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो आपके फूड के अंदर आपको चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। कैसे? छठा घर बीमारी का भी है, ये मत भूलिएगा। अगर हम रोग रिपुन इनकी बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चले गए यहाँ से, वो है अभी भी। ठीक, तो वो चैलेंज कैसे लेके आएगा? खाने पीने से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी करवा देगा। मीन किस ना किसी चीज से आपको इन्फेक्शन हो जाएगी, ये पर्टिकुलर चीज खाओगे तो। वो कैसे पता लगेगा? कोई पर्टिकुलर प्लेनेट है, शनि है, काली दाल, ठीक, जुपिटर है, घी, फैटी चीजें खाओगे तो, फास्ट फूड खाओगे तो खराब करेगा। इस तरीके से आपके फूड में चैलेंज आने शुरू होंगे, खाने पीने में चैलेंज आने शुरू होंगे, फेस करने पड़ेंगे। छठे घर का मालिक थर्ड हाउस में, छठे घर का मालिक थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है आपके बोलने का। सेकंड हाउस वाणी है आपकी, लेकिन थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप बोलोगे कैसे, किसी से बात कैसे करोगे, उसके अंदर मर्यादा होनी बहुत आवश्यक है। अगर वहां मर्यादा ना हुई तो अपने बोलने के तरीके से ही, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से ही आप दिक्कतें खड़ी कर लोगे अपनी लाइफ। ये इसका मतलब है छठे घर का तीसरे घर में चले जाना। ये लोगों को ना आप ये भी देखोगे जिनका छठे घर का मालिक थर्ड में बैठा है, थर्ड हाउस में, कि इनके ट्रैवलिंग से भी, घर चेंज करने से भी इनको चैलेंज फेस होगी। जब जब ये व्यक्ति घर चेंज करेगा अपना, या जब जब ये ट्रैवल करेगा, को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने को मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक, एक ये भी प्रेडिक्शन बैठती है, और एक ये प्रेडिक्शन होगी कि इनको सोच समझ के, विचार करके अपने शब्दों का यूज करना है, बोलना है, बोलने के तरीके को सही करना है, अदरवाइज हमेशा उसी चीज से प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है इनका मन का, सबकॉन्शियस माइंड का। फोर्थ हाउस है इनके घर के इन्वायरमेंट का। फोर्थ हाउस है इनके मदर का। इनको अपनी लाइफ में चैलेंज कहाँ देखने को मिलेगी? अगर ये अपने अंदर, अपने घर वालों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने घर वालों के प्रति एक सेवा भाव नहीं रखेंगे, एक सेवा भाव नहीं रखेंगे, तो उनको अपने फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर ही कुछ चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। रिलेशंस के अंदर फैमिली इन्वायरमेंट डिस्टर्ब मिलेगा आपको, रिलेशन डिस्टर्ब मिलेंगे, मदर की हेल्थ खराब मिलेगी। ठीक, इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है हमेशा कोई ना कोई दुविधा में फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने घर के अंदर ही कोई ना कोई मर्यादा को भंग किया है, मर्यादा में नहीं रहे। ठीक, तब इनको चैलेंज फेस करने को मिलता है। अब छठे घर का मालिक कहाँ चला गया? छठे घर का मालिक चला गया पंचम भाव में। पंचम भाव ये बहुत ही, मैं बोलता हूँ, खतरनाक स्टेज है। एक रीजन क्या है इस चीज का? अब चैलेंज कहाँ देखने को मिलेगा?
अपने कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं व्यक्ति इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है, जो शो कर रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सीख रहा है, वो कॉन्शियस से ही सीख रहा है। क्योंकि आपकी जो चेतना है, जो जागृत चेतना है जो उसकी, वो पंचम भाव है। छठे घर का मालिक पंचम भाव में चला गया तो चैलेंज सारे कहाँ आएंगे? बुद्धि में आएंगे, लर्निंग्स में आएंगे, लर्न करना की चीज को सीखने में आएंगे चैलेंज। और इसमें एक और बात बोली गई है कि छठा घर सिर्फ चैलेंज का नहीं है, छठा घर जेलसी का भी है। छठे घर का मालिक जहां जाके बैठ जाएगा उस हाउस के रिलेटेड ये व्यक्ति जेलस रहेगा। मीन्स बुद्धि, ये चीज देखी गई है कि जिनका भी छठे घर का मालिक पंचम में है, ये अपने ओपोनेंट से, ये अपने ही फील्ड के लोगों से जेलसी करते हैं। ये अपने फील्ड के लोगों से जेलसी कर रहे होते हैं, क्योंकि बुद्धि में वो चीज भरी होती है। ये तो छठा अपने से 12वें में चला गया, पहली बात। दूसरी बात, बुद्धि में जाकर समा गया। अब बुद्धि में जाकर समा गया, कोई सीखने को नहीं मिल रही यार, वो तो सीख ले रहा है। बच्चे बोलते हैं ना, अरे वो तो कर ले रहा है, वो तो एक दिन में पढ़ के नंबर ले आता है, मैं सारा साल पढ़ता हूँ नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? का रीजन है कि तुम्हारे बुद्धि के अंदर तुमने चीज बैठा रखी है कि वो तो कर लेता है, मुझसे क्यों नहीं होता। इसी दुविधा में फंसे हुए हो। जब तक उस दुविधा से नहीं निकलोगे वो चीज सीख नहीं पाओगे। बाउंड्रीज लेके आओ, वहां पे लिमिटेशन लेके आओ। अपने सोच विचार, अपने विचारों के अंदर जब तक आप लिमिटेशन नहीं लेके आते कि मुझे सोचना क्या है, विचारना क्या है, जिसको हम गीता के अंदर जो 3 योग, मेन योग बताए गए हैं, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, उनमें से जो ध्यान योग है आपका, वो छठे घर का मालिक 5th हाउस में हो, तब आपको सही से उसका मतलब समझ में आता है कि अपने विचारों पर, अपने विचारों पर जब तक आप लिमिटेशंस नहीं लगाते, तब तक, जब तक आप ध्यान योग में नहीं जाते, अपने विचार नहीं देख रहे, अच्छा ये विचार आ रहे हैं, उससे थोड़ा दूर खड़े होकर देखो ये विचार है क्या, ये क्या दृश्य बना रहे हैं ये विचार। जो जब ये करना शुरू करोगे तो आप ध्यान योग में चले जाओगे, और इससे आप छठे घर को पंचम में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तब आप अपने बुद्धि का सोल्यूशन कर लिया आपने, अब आप सामने वाले का सोल्यूशन करना शुरू कर दोगे। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है अगर को सही से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। सिंपल। अब आगे देखिए, छठे घर का मालिक छठे घर में, मर्यादाएं कहाँ रखनी है, मर्यादा कहाँ होनी चाहिए? 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? अब छठे घर का मालिक छठे घर में किन के हाउस में था? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण के छठे घर के अंदर ही छठे घर का मालिक बैठा था। क्या मतलब हुआ इसका? छठा घर किस चीज का? चैलेंज का, शत्रुओं का। शत्रुओं को उनकी लिमिट्स में रखना, उनको उनकी मर्यादाओं को समझाए रखना, शत्रुओं को एक लिमिट तक हैंडल करना, उसके बाद उनका काम करना। इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल है महाभारत के अंदर, किससे भगवान श्री कृष्ण ने 100 पाप करने या 100 गलत शब्दों का प्रयोग करने या 100 गाली देने के लिए क्षमा किया था, और 100 गाली कंप्लीट होते ही जैसी 101वीं गाली उसने दी भगवान श्री कृष्ण को, गलत बोला, तुरंत उसका गला काट दिया गया। कौन थे वो? उन्होंने शिशुपाल का गला काट दिया था। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज ये आती है, छठे घर के अंदर छठे घर का मालिक अगर बैठ जाए तो ये लोग अपने एनिमीज को, अपने शत्रुओं को, अपने ही कॉम्पिटिटर्स को एक लिमिट तक ही हैंडल करते हैं। उस लिमिट जैसे उनकी क्रॉस होती है, वो उनकी रियल, अब मैं क्या वर्ड मुझे सही मुझे मिल नहीं रहा, दैट्स व्हाई मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, औकात, उनका रियल लेवल बता देते हैं, लेवल वर्ड सही रहेगा, उनका रियल लेवल बता देते हैं सामने वाले का, जिनका छठे घर का मालिक छठे घर में। ठीक, ये सामने वाले का उसका रियल लेवल बता दे, भाई तेरा लेवल ये है, अभी लिमिट्स में है। ठीक, अब छठे घर का मालिक 7वें में चला जाए तो, छठे घर का मालिक 7वें में चला गया
तो उसका मतलब ये है कि आपको अब लिमिटेशन और बाउंड्रीज कहाँ बनाए रखनी है, अपने मैरिज के अंदर। जब जब इन्होंने अपनी मैरिज में लिमिटेशंस या बाउंड्रीज क्रॉस की हैं या पार्टनरशिप के अंदर, तब तब ये अपनी मैरिज के अंदर इन्होंने सेपरेशन देखी है, तब तक इन्होंने अपने मैरिज के अंदर चैलेंज देखे हैं। तो सिंपल ये थ्योरी क्या आई, चैलेंज, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस। बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हैं, मर्यादा है वहां पे, तब तो ठीक है। जैसी मर्यादा भंग हुई तभी प्रॉब्लम आएगी। अब छठी घर का मालिक 8th हाउस में चला जाए तो देखो, वैसे तो उसको विपरीत राजयोग बोला जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग भी अपने आप में एक पूरा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है और अच्छे से को और समझा जा सकता है। तो उसको मैं अभी नहीं ना छेड़ते हुए ना सिंपल मैं बताता हूँ कि छठे घर का मालिक 8वें में चला जाए तो जब तक ये लोग अपनी रिसर्च में हैं और रिसर्च के अंदर अकेले काम कर रहे हैं और वहाँ पे लिमिटेशंस हैं कि भाई मुझे इसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, तब तक तो ये बहुत अच्छी रिसर्च करवाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने एक समय में मल्टीपल चीज़ों को खोलने की कोशिश की कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वहाँ फंसेंगे, वहाँ इनको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। 8th हाउस हो क्या, रिसर्च के अलावा 8th हाउस है इन लॉज का। तो कहाँ दिक्कत आएगी, इन लॉज के साथ अगर ये इन लॉज के साथ एक लिमिट्स में नहीं है, बाउंड्रीज में नहीं है, रिलेशंस में, तो उनको चैलेंज फेस करने को मिलेगा उनके रिलेशंस के साथ। अब 9th हाउस में देखा जाए, छठे घर का मालिक अगर 9th हाउस में चला जाए ना, तो इनको हमेशा ये बोला जाता है, एज अ गाइडेंस के लिए बोला जाता है कि आप कोई ना कोई धार्मिक स्थल पर आप सेवा दीजिए, अपनी धार्मिक स्थल पर सेवा दीजिए। एक गाइडेंस है, सिंपल गाइडेंस। क्यों है ये, छठा घर सेवा का भी है और 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य का है और धर्म स्थल का है। तो आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, आपका भाग्य काम करना शुरू करता है इन राइट डायरेक्शन। लेकिन हम बाउंड्रीज और चैलेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब तक ये अपने फादर के साथ बाउंड्रीज में नहीं रहेंगे, लिमिटेशंस में नहीं रहेंगे, उसको क्रॉस करने की जरूरत करेंगे, ठीक, या उनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने गुरु को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने मेंटर को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, वहां प्रॉब्लम फेस करेंगे अपने लाइफ में, वहां इनका भाग्य इनका साथ नहीं देगा। तब ये बोलेंगे अरे यार मेरे अपने फादर से नहीं बनती, फिर ये दूसरी बार क्या बोलेंगे, मेरा तो भाग्य खराब है। फादर और भाग्य एक ही हाउस से आ रहे हैं भाई। तुमने कितनी सेवा की है अपने फादर की, तुम कितना अपने फादर से रिलेशन में मेंटेन रहे हो, कभी चीज सोची है, सोचो, देखो, इम्प्लीमेंट करो। छठे घर का मालिक 10th में, मर्यादाएं कहाँ होनी चाहिए, कर्म में होनी चाहिए। हर एक कर्म मर्यादा के अंदर रह के करना है, मर्यादा के अंदर रह के करना है, हर एक कर्म को सोच समझ के करना है। अदरवाइज आपको वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंज देखने को मिलेंगे, सिंपल है, राइट। अब छठा घर ना आपको, चलो एक और इसके अंदर मैं विचार आ रहा है, मैं आपको दे रहा हूं, जितने लोग इस चीज को ले लेंगे, समझ लेंगे, वो इस चीज से बहुत ज्यादा चीजें और निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एक, छठा घर 10वें घर के लिए भाग्य का घर है। छठा घर जो है 6th हाउस जो है 10th हाउस के लिए भाग्य का घर है। तो छठा घर रूटीन का है, छठा डेली रूटीन का है। जिनके छठे घर का मालिक 10th में चला गया और इनको अपने करियर में, अपने स्टेटस में, अपने प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, डेली रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दो। करियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल थ्योरी इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल थ्योरी है, कोई इसमें वो नहीं है, वहम में डालने वाली बात नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल थी। अब अगर छठे घर का मालिक 11th में चला जाए, चैलेंज फेस कहाँ करने को मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, वहां चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। और कहाँ चैलेंज फेस कर रहे हैं, कजन्स के साथ, जो उनके कजन्स हैं, रिलेटिव्स जो हैं, उनके साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, उनके साथ चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। करियर में ग्रोथ में, करियर की ग्रोथ के अंदर, तो 11th हाउस जो है गेन्स का है, गेन्स का है, आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम योर प्रोफेशन इज 11th हाउस।
जब तक ये अपने 11th हाउस के अंदर लिमिटेशंस नहीं लेके आएंगे, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, ठीक, इनके साथ जब तक अपनी ये लिमिट्स में नहीं रहेंगे, यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस होंगी या उनकी तरफ से या इनकी तरफ से, तब तक ये व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर गेन्स में, विश फुलफिलमेंट के अंदर दिक्कत फेस करेगा। और उसके लिए इसको करना क्या होगा, मर्यादा में रहना होगा पहली चीज, और दूसरी चीज क्या करनी होगी, अपने लाइफ में अंदर कोई ना कोई चीज को इस तरह से लेके आना होगा जो डेली रूटीन में करना शुरू कर दे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिम करो, योगा करो। क्यों? जब तक फिजिकल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, तो आपको फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहा है फर्स्ट हाउस, आपके माइंड को भी इंप्रूव कर रहा है फिफ्थ हाउस, डेली रूटीन भी क्रिएट कर रहा है सिक्स्थ हाउस, राइट। तो आपको सोचने विचारने क्या सही है क्या गलत है, नाइन्थ हाउस, वो भी आएगा। अब ये 11th हाउस का कनेक्शन बिठा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे ये चीज होगी कि जितनी विश फुलफिलमेंट है जो रुकी हुई है वो होनी शुरू हो जाएगी, पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। सिंपल। छठे घर का मालिक 12वें में चला गया। ये थोड़ी कुछ ऐसा ही है कि दोनों ही एक ऑपोजिट एनर्जीज हैं। छठा घर बाउंड्रीज के बारे में, छठा घर जो है बाउंड्रीज के बारे में बात करता है, और 12वां घर फ्रीडम के बारे में बात करता है। ये टोटली डिफरेंट चीज है। तो छठे घर का मालिक कभी 12वें में अच्छा बोला ही नहीं है। कभी भी आप अगर ऐसे एनर्जीज में चले जाए जहाँ पे आपकी स्किल्स का, आपके टैलेंट का, आपकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो वहां चले जाओ तो आप तो वहां जाके क्या फील करोगे, आप तो वहां जाके प्रॉब्लम ही फेस करोगे ना, चैलेंज ही फेस करोगे। लेकिन अब ये चैलेंज आएगा कहाँ, 12वें घर में आएगा। कैसे आएगा? नींद में आएगा। इस व्यक्ति की नींद में अगर ये टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम उठना इसके नींद में, स्लीप साइकिल्स में नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी इसको, वहां पे चैलेंज फेस करेगा। नींद पूरी नहीं होगी, सपने अच्छे नहीं आएंगे, बड़े अजीब से सपने आएंगे। तो ये चीजें को फेस करना है, इसको अपने पार्टनर के साथ दिक्कत आएगी बेडरूम के अंदर, रिलेशन अच्छे नहीं है पार्टनर के साथ। 12th हाउस, फॉरेन जाने में दिक्कत आएगी, फॉरेन में दिक्कत आएगी, क्योंकि छठे घर का मालिक वहां चला गया ना। सिंपल चीज है। अब वहां पे जब अगर फॉरेन में जाके व्यक्ति क्या करता है ना, फॉरेन के जितने भी लोग जाते हैं ना, वो ना एक अपना रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं। भाई इतने बजे काम पे जाना है, इतने बजे काम से आना है। वहाँ लोगों की जब मैं बात करता हूँ फॉरेन क्लाइंट्स से भी, और जो हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ से, तो ये बोलते हैं भाई मैं काम से आ गया, मैं काम पे जा रहा हूँ। उनके बाद दो ही बातें होती हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। मीन्स वो सारी सारी बात किसकी कर रहे हैं, छठे घर की कर रहे हैं, छठे घर की बात कर रहे हैं, लेकिन बैठेगा 12वें घर में। अब उसमें पूछा नींद पूरी हो गई? नहीं यार, नींद पूरी नहीं होती। क्यों? काम छठे घर का कर रहे हैं, रह 12वें घर में रहे हैं। दोनों ही डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो वो काम कैसे होगा? तो इसीलिए छठे घर का मालिक 12वें में कभी अच्छा बोला ही नहीं। उसको आप कितना भी बैलेंस कर लो, चाहे फॉरेन जाए जॉब करनी क्यों ना शुरू कर दो, भाई छठा घर जॉब का है, 12वें घर फॉरेन का है, कितना भी कुछ ना करो, नींद में, बेडरूम लाइफ में दिक्कत आएगी तो आएगी। पहले लिखा हुआ है ना, कितना ही चेंज कर लोगे, राइट। हाँ, आप बहुत ज्यादा ऐसी चीज शुरू कर देते हो करनी जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, देन आप कह सकते हो कि हाँ अब सही है, अदरवाइज नॉट। ठीक। तो ये छठे घर की कहानी पूरी। वीडियो काफी लंबी बन चुकी है ये, अदरवाइज मैं 8वें घर 12वें घर की बात करता। आज मेरा मन था मैं त्रिक भाव पे बात करूं, लेकिन आज छठा घर ही काफी बोल गया मैं इस पे। तो अगली वीडियो में शायद 8th और 12th दोनों कंप्लीट हो, शायद, या 8th ही कंप्लीट हो। तो एक त्रिक भाव की जर्नी को हम आगे लेके जाएंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये पता लगा कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ लिमिटेशंस या बाउंड्रीज कहाँ क्रिएट करनी है, वो करिए। देन रिजल्ट बताइए क्या आएगा, और आप कमेंट में यही बताइए कि आपका छठे घर का मालिक बैठा कहाँ पे है। ठीक, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।